कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें युगल गीत का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता। वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती और इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती थीं। गोपियाँ आपस में कहती हैं, हरी सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले, द्वेष करने वालों तक को मोक्ष देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह और लटका देते हैं और अपनी बहुएं नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों को उनके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छोड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्धगणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित और विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पे भी चित्त की दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में उनका चित्त काम बाण से बिंध जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं और उन्हें इस बात की सुध नहीं रहती है कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियाँ, तुम ये आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखा हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, इनके वृक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वृक्ष स्थल पे जो सी वत्स की सुनहली रेखा है, ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। जब वे दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल गौएं हिरनी उनके पास दौड़े आते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे ना तो निगल पाते हैं और ना उगल पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हों या केवल भीतर पे ही लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांधते हैं, घुंघराली अलकों में फूलों के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बड़ा पहलवान हो, फिर बलराम जी तथा ग्वाल वालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं, उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारी प्रियतम के चरणों की धूल हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं, परंतु सखियों, वे भी हमारी ही जैसी मंदभागिनी है। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का लिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती हैं, वैसे वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं और दो चार बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेम आवेश से स्तंभित हो जाती हैं। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत अचिंत ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंत ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं, तब बांसुरी बजाकर गिरिराज जी गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं को नाम लेकर पुकारते हैं। उस समय वन के वृक्ष लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं, उनके भार से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं मानो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई प्रेम से फूल उठाती हैं और उनका रोम रोम खिल जाता है। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी, उन मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का चित्त भी उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। विवश होकर श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विरह वृत्ति के रसिक परमहंस ही हो। भला कहो तो यह कितनी आश्चर्य की बात है। अरे ब्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण करते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर
को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व को आलिंगन करने लगते हैं। उस समय शाम के मेघ बांसुरी के तान के साथ मंद मंद गरजने लगते हैं और उनके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी के तान के विपरीत न पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए तो मुझ में महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करते हैं, जब वे देखते हैं कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रही है तब वे उनके ऊपर आकर छाया कर देते हैं, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल वालों के साथ खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं है, अपने ही अनेक प्रकार की राग रागनियाँ उन्होंने निकाली हैं। जब वे अपने विंबा फल सदस्य लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय वंशी की परम मोहनी नई तान सुनकर ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते हैं। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त जो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी की ध्वनि में तल्लीन हो जाता है, सिर भी झुक जाता है। अरे वे ही अपनी सुध बुध खोकर उसमें तन्मय हो जाते हैं। अरे वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा व्रज कमल अंकुश आदि के विचित्र सुंदर सुंदर चिन्ह जब ब्रजभूमि के गौओं के खुर से खुद जाती हैं तब वे अपने सुकुमार चरणों से उनकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी बजाते रहते हैं। उनकी वंशी ध्वनि, उनकी चाल, उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम की मिलन आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती हैं। हम उस समय इतनी मुग्ध और इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डुल तक नहीं सकती हैं, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का पता भी नहीं चलता है कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर वस्त्र उतर गए हैं या हैं। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भारी मालूम होती है, तुलसी की मधुर गंध से उन्हें बहुत ही प्यारी है। इससे तुलसी की माला तो वे कभी छोड़ते ही नहीं हैं, सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते हुए किसी प्रेमी सखा के गले में भा डालते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाने लगते हैं, उस समय बजती हुई बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सागर मृगों की पत्नियां हिरनियां भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम में बड़ी पुण्यवती हो, तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं के तरह तरह हास परिहास के द्वारा सुख पहुँचाते हैं। कुंदकली का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेश से सजा लेते हैं और ग्वाल बाल गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलयजी चंदन के समान शीतल सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बह बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती हैं और गंधर्व आदि उपदेवता बंदीजनों के समान गा बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकार की भेंट देते हैं हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। अरे सखी, श्याम सुंदर ब्रज की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। लौटा कर आते ही होंगे, देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती ही है। सखी, रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध शंकर आदि ज्ञान वृद्ध उनके चरणों की वंदना जो करने लगते हैं, अब गौओं के पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। देखो, ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आनंदित करने वाले चंद्रमा जब हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे पास चले आ रहे हैं। सखी, देखो कैसा सौंदर्य है, मद भरी आँखें कुछ चढ़ी हुई हैं, कुछ लालाई लिए हुए कैसी भली जान पड़ती हैं। गले में वलमाला लहरा रही है, सोने के कुंडलों की कांति से वे अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से उनके मुंह पर अधप के बेर के समान कुछ पीलापन सा जान पड़ रहा है और रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल वालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, ब्रजभूमि भूषण श्री कृष्ण
गजराज के समान मंद भरी चाल से इस संध्या बेला से हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रज में रहने वाले गौओं को, हम लोगों को दिन भर विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर समीप चले आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बड़भाग्नि गोपियों का मन श्री कृष्ण में लगा रहता है। वे श्री कृष्णमय हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उन्हीं में रम जाती। इस प्रकार दिन बीत जाते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।